देखिए दोस्तों, जैसे ही गुंडा पत्नी की नसें तोड़ने वाला होता है, तभी उसका सीधा साधा और सबको पागल लगने वाला पति अचानक अपनी असली ताकत दिखा देता है। उसके शरीर से निकली भयंकर शक्ति पत्नी के अंदर पहुंचते ही सामने वाला घमंडी योद्धा हवा में उड़कर सीधे दीवार में जा धंसता है। तब सबको पता चलता है कि जिसे वे सालों से बेवकूफ समझते थे, वह असल में एक छिपा हुआ महाशक्तिशाली योद्धा है। दरअसल अर्जुन की असली पहचान एक महान साधक ही थी, जिसने अपनी शक्ति सील करके वर्षों तक गहरी नींद ली थी। बस 100 दिन और पूरे होते ही उसकी सारी ताकत वापस आने वाली थी, लेकिन किस्मत ने खेल खेल दिया। ब्रेक फेल हुई एक पुरानी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी याददाश्त चली गई और वह एक भोला भाला पागल बन गया। कार चलाने वाली थी पूजा, जो अपनी शादी से भागकर यहाँ आई थी। अपनी गलती सुधारने के लिए वह अर्जुन को घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन जब उसके पिता को यह बात पता चली तो वह गुस्से से आगबूला हो गए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अमीर परिवार का रिश्ता छोड़कर तुमने एक भिखारी को घर में रख लिया। तब पूजा ने साफ कह दिया कि जिस परिवार में लड़कियां शादी के बाद 1 साल भी जिंदा नहीं रहती, वहाँ वह कभी शादी नहीं करेगी। उसने सबके सामने अर्जुन को अपना पति मान लिया और उससे खुद को पत्नी बुलवाया। इसके बाद अर्जुन मार्शल आर्ट्स अकादमी में छोटा मोटा काम करने लगा। 3 साल तक वह सफाई करता, पानी भरता और सबकी डांट खाता रहा। उसका घमंडी जीजा रोज उसे लात मारकर बेइज्जत करता और कहता कि यह किसी काम का नहीं है। खाने के समय भी उसे कुत्ते के पास बैठाकर सिर्फ सूखी रोटी दी जाती, जबकि बाकी लोग स्वादिष्ट खाना खाते। तभी पूजा वहाँ पहुँचती है और यह सब देखकर गुस्से में आ जाती है। लेकिन अर्जुन मासूमियत से कह देता है कि मुझे तो रोटी से भी पेट भर जाता है। उसकी बात सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जल्द ही यही इंसान उनकी दुनिया बदल देगा। तभी एक दुश्मन मार्शल आर्ट्स अकादमी का मालिक अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचता है और चुनौती देता है कि अगर मुकाबला हार गए तो बेइज्जती का बोर्ड लगाना पड़ेगा, नहीं तो आज पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। पूजा समझ जाती है कि उनकी जीत नामुमकिन है, इसलिए वह अपनी सारी जमा पूंजी अर्जुन को देकर कहती है कि जितना दूर जा सकते हो चले जाओ और कभी वापस मत आना। लेकिन अर्जुन जाने से मना कर देता है। मजबूर होकर पूजा उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है और आंसुओं के साथ अंदर लौट जाती है। उधर दुश्मन एक एक करके सभी शिष्यों को हरा देता है, यहाँ तक कि घमंडी जीजा भी 3 चालों में हार जाता है। पिता बचाने आते हैं, लेकिन बीमारी और उम्र की वजह से एक ही वार में जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी पूजा आगे बढ़ती है और एक ही प्रहार से दुश्मन को कई मीटर दूर फेंक देती है। फिर अपने घायल पिता को संभालकर खुद अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।